हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। मैं मधु गुप्ता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मधुज डेली ब्लॉग पर। तो आज है नवरात्र का 9वां दिन और आज पूजा होगा माँ सिद्धिदात्री देवी माँ का। तो साथ में होगा हवन और कन्या पूजन भी होगा। तो उसके लिए हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं, साफ़ सफाई भी हो गया है और अभी हम लोग भोग का तैयारी कर रहे हैं। हम जगे हैं और इधर भाभी जग गई है, दोनों जने रेडी है। और इधर देखिए, और यहाँ कुकर में चना बॉईल होने के लिए रख दिया और आधा चना रखा हुआ है। और उसके बाद बन रहा है हलवा। भाभी हलवा पहले बना ली, उसके बाद बनेगा। अब यहाँ पे सारा चना बॉईल हो गया है और बॉईल होने के बाद अब बनेगा। सब्जी भी ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। और फिर चना का सूखा सब्जी नहीं बनाते हैं, हल्का मसाला मतलब झोल वाला ही सब्जी बनाते हैं ताकि पूड़ी के साथ अच्छे से माँ लोग खा सके। और हम हमेशा पूड़ी हलवा और चना का ही सब्जी बनाते हैं। और यहाँ भाभी बना रही है। और उसके बाद आ जाते हैं पंडित जी, हम भी तैयार होके बैठ जाते हैं पूजा में, पूजा करने के लिए, हवन करने के लिए। और यहाँ पूजा होने लगता है और इधर मेरी जो बहन है वो सारी माता को लेने के लिए चली जाती है उनके घर पे। और इधर पूजा हो रहा है, साथ में मतलब जो पूड़ी था वो भी बन रहा था क्योंकि हलवा और ये बन गया था। और यहाँ पे हम माँ को भोग लगा रहे हैं, पूड़ी हलवा और ये क्या बोलते हैं चना का सब्जी। और बाकी जो फल वगैरह था वो पहले ही पंडित जी पूजा करवाए थे तो लगवा दिए थे भोग। और यहाँ पे हम लोग सब जने मिल के हवन कर रहे हैं, हम पतिदेव, भाभी और जितने लोग भी थे, चाची सास जो थी, मतलब मेरे चाचा ससुर है और मेरी जो बहन है, सब कोई। और यहाँ हवन कंप्लीट हो गया था तो नारियल रख रहे थे, सूखा नारियल, और जो भी भोग बना था, पूड़ी हलवा जो भी था। और यहाँ पंडित जी कुछ विधि करवा रहे थे, पता नहीं क्या है, मतलब जो भी शांत करने के लिए जो भी था। तो हम लोग सारे विधि को अच्छे से नियमानुसार करते हैं, जैसे ऐसे पंडित जी बोलते हैं करने के लिए। और यहाँ हो रहा था आरती। और आरती भी हम लोग सभी परिवार जितने जन थे घर पे, जो भी थे, सब लोग मिल के आरती करते हैं, एक एक करके हम करते हैं। भाभी करती है, भाभी करने के बाद मेरी बहन करती है, चाची सास करती है, सब कोई मिल के करते हैं आरती। और आरती करने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे कन्या पूजन के लिए, क्योंकि कन्याएं भी आ ही गई हैं, जितनी सारी माताएं हैं। और हमारी 9 माता से 11 माताएं हो गई थी, इसलिए सबको हम साथ में ही बैठा दिए कि मतलब 2 माता को अलग से क्या बैठाएंगे। इसके लिए यहाँ बैक टू बैक चल रहा था सबका आरती। और उसके बाद आ गई है यहाँ माताएं, उनका सबका पैर धो रहे थे जल से, और पैर को पोंछते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर ले चलते हैं एक एक करके घर में। और घर में ले जाने के बाद आगे का भी जो भी तैयारी होगा। और यहाँ हम नहीं, जितने लोग भी मेरे घर में हैं सब कोई मिल कर करते हैं। और यहाँ पे हम सबको नेल पेंट लगा रहे हैं माता लोग को। बड़ी प्यारी प्यारी माता है, मतलब इतना अच्छा लगता है ना देखने में। अरे 9 दिन का उपवास रहता है, लेकिन एक मतलब थोड़ा सा भी वीकनेस नहीं लगता है कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं आता है। और लगता है फुल एनर्जी के साथ माता लोगों के लिए क्या से क्या कर दे। और यहाँ आलता लगा रहे हैं। और जैसा कि बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि उपवास हम किए तो सिर्फ काम ही हम करेंगे, नहीं, हम भाभी जितने लोग हैं मेरे घर में, मेरी ननद लोग, सब कोई मिल के करते हैं। और यहाँ पे लगा रहे हैं क्लिप और हेयर बैंड। हम माता लोगों के लिए क्लिप लाए थे, हेयर बैंड लाए थे और ये माता रानी वाला बैंड। और सबको अच्छे से सजा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, लिपस्टिक लगा देते हैं। और यहाँ पे बिंदी लगा रहे हैं, ये रही मेरी माता। और ये तो माता मत बोलिए, काल रात्रि माता ही बन गई थी, इनको इतना गुस्सा आ रहा था कि कुछ कहने का ही नहीं। और एक एक करके सभी माता को, हम, ज्योति और मेरी बहन है अंजलि, वो भी सब मिल के हम लोग सजाते हैं माता लोगों को अच्छे से, मतलब सुंदर सा सजा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लगा रहे हैं टीका और अच्छा। तो उसके बाद करेंगे माताओं का आरती। और आरती करने के बाद, और वीडियो थोड़ा स्वीट कर दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा था, तो उतना लॉन्ग वीडियो फिर अपलोड करने में होता नहीं, बनता नहीं, इसके लिए। और यहाँ एक एक करके सभी माता का आरती करते हैं। और आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। सॉरी 2 दिन ब्लॉग नहीं आया क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया था, उसी में मेला भी घूमना था और थकावट मतलब मत बोलिए, इसके लिए हम अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए तहे दिल से सॉरी, सबको माफ़ कीजिएगा। और अब कंटिन्यू आएगा ब्लॉग, आप भी तो देखते हैं अपलोड करेंगे ब्लॉग, कब तक अपलोड होगा। 2 दिन वैसे भी लेट जा रहा है।
और यहाँ पे ये जो मेरी माता है बगल में सो गई है, मेरी बहन उठा रही है उनको। ये मेरी बुआ की बेटी है। तो सुबह से उठी हुई थी इसलिए सो गई थी, इनको नींद आ रहा था, लेकिन बाद में उठ जाती है। ये भी अच्छे से भोजन करती है। उसके बाद यहाँ पे सबका एक एक करके टीका आरती हो जाता है और यहाँ पे सबको भोग दे रहे हैं माता को। जितनी भी माताएं हैं, हमारी 9 माताएं, 9 नहीं 11 माताएं। ये मतलब क्या बोले, मतलब नवरात्रि का मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ना, मतलब माताओं को अपने हाथ से बनाकर भोजन करवाना। और मतलब इतना सुंदर सुंदर, सबका रूप अलग अलग, सबका स्वभाव अलग अलग, जैसे कि हमारी जितनी 9 माताएं हैं बस उन्हीं की तरह इनका भी रूप और मतलब ये लगता है। यहाँ देखिए सो गई है, कितनी क्यूट है। और यहाँ पे सबको देने के लिए दक्षिणा रुमाल में केला, और हम और पतिदेव दोनों रख रहे थे दक्षिणा, जो भी था 21 रुपया। और आजकल तो 1 का सिक्का ही नहीं मिलता है, तो इसलिए किसी में 2 किसी में 5, और नारियल भी रख रहे थे जो भी प्रसाद में चढ़ाए थे माता लोगों को देने के लिए। और यहाँ एक एक करके सब खा रहे थे और यहाँ पे सब माता लोगों से आशीर्वाद लेते हैं दोनों जने मिलके। और ये उनके लिए है जिनके पास माता का भोग नहीं पहुंच पाता है, उन माताओं के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक लिए अपना पैसा